इसमें सबसे छोटी जान के क्या होता है 4। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होगा फिर अनंत। बड़ी क्या हो जाएगा अनंत, बड़ी क्या हो जाएगा हम लोग के लिए अनंत। तो सबसे बड़ी जो भाज्य संख्या वो क्या है अनंत है। अनंत को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं हम लोग कि एक के बारे में बार बार आपसे पूछेगा, तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। एक है क्या, वो प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है और क्या है परिमेय संख्या है और क्या है पूर्णांक है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। पहले हमने शुरू किया था अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कौन सा नंबर कहते हैं प्राइम नंबर। इसका दूसरा नाम क्या होता है रूट संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर को सूचित किस चीज से किया जाता है कैपिटल पी से। इसका डिफिनीशन हम लोगों ने क्या देखा था कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से ही क्या हो विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है अनंत, अर्थात उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वह ऐसा कौन सी एक संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, तो वो कौन है 2। 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होता है 25। 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होता है 15, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आए थे भाज्य संख्या की तरफ। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहा जाता है एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा दूसरी किसी भी संख्या से क्या हो विभाज्य हो। तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का ही एक दूसरा नाम है, यानी भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है कौन सी संख्या यौगिक संख्या। इसको सूचित किससे किया जाता है कैपिटल सी से। इसको सूचित किससे किया जाता है कैपिटल सी से। किससे सूचित किया जाता है जी। अब आगे फिर उदाहरण में हम लोग देखे थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको क्या मिला था 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है अनंत, उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे देखे थे एक न तो क्या है और नहीं तो अभाज्य। दूसरा सबसे जो आपके लेवल का क्वेश्चन था कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं 2। इसी तरह से भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 2 से अधिक 3 4 5, किसी किसी में 3 होगा, किसी में बहुत सारा भी हो सकता है। तो भाज्य संख्या के गुणनखंड कितना होता है 2 से अधिक। भाज्य संख्या गुणनखंड कितना होता है 2 से अधिक, जबकि अभाज्य संख्या का केवल और केवल कितना गुणनखंड होता है 2 होता है। कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरह से हम लोग कौन कौन संख्या जान गए अभाज्य संख्या और कौन संख्या जाने भाज्य संख्या जाने। ये पूरे भाज्य और अभाज्य हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर, जिसको पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है। कभी पूछ सकता है आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है 97, ठीक है। आगे चलते फिर ये चीज भी आप जान चुके हैं कि 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है 15। 0 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है 25। 0 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है जी 25 है। कोई दिक्कत। अब देखो आगे 2 अभाज्य संख्याओं का HCF करने का मतलब है मस हमेशा कितना होता है 2 अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा कितना आता है। उसी तरह से सम संख्या का मस कितना आया था, विषम संख्या का मस कितना आया था 1। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये पीछे भी स्लाइड में हम लोग देख लिए थे। आगे चलते अब आगे देखिए कौन सी संख्या ये सअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या ये सअभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कौन सा नंबर
को प्राइम्स नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम्स नंबर। अब इसके बारे में, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जोड़ा जिनका HCF कितना हमेशा प्राप्त हो, एक। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जिनका मौसा कितना प्राप्त हो, एक प्राप्त हो, ठीक है। अब इसके लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या क्या होगा, अभाज्य होगा, ठीक है। विषम भी हो सकता है, प्राकृत भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या, ठीक है। आगे चलते से एग्जांपल, जैसे 2 और 3, दो संख्या लगातार ले लिए, इसका मौसा कितना आ गया? 1। फिर देखिए एक 18, ये भाज्य संख्या हो गया। 25 ये भी भाज्य संख्या हो गया। 18 और 25 का HCF निकालेंगे, कितना आएगा? 1, ठीक है। तो यह कोई सअभाज्य संख्या के बारे में यह डिफिनिट नहीं है कि जिसका मौसा हमेशा कितना है, मौसा एक आता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्या क्या हो, भाज्य पर भी उसका मौसा क्या निकल सकता है? एक आ सकता है। कोई दिक्कत? चलो अब बारी आती है हम लोगों का किसका? तो जो इस चैप्टर का सबसे जान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेशनल नंबर्स। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में क्या कहा गया है? इसका डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसे, ठीक है, P बटा Q के रूप में क्या किया जा सके? व्यक्त किया जा सके, परंतु या लेकिन Q कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो, कॉमा, तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं इसको हम लोग? परिमेय संख्या। अब देखो ये P बटे Q का मतलब होता है यह एक प्रकार का क्या है? भिन्न है, जिसमें P को क्या कहा जाता है? अंश, और Q को क्या कहा जाता है? हर, यानी अंश बटे हर। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है हमेशा? इसको किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह के संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया 5/7 माइनस 2/3, फिर 6 क्या लिख दिए? 7। ये सभी मेरा किसका उदाहरण है? परिमेय संख्या। जब अब उसके बाद आपको कहीं सीधा लिख दिया 5 यानी 5, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। इसको आप बदल सकते, क्या लिखे कि जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जाए? व्यक्त किया। तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या के बट्टा में हम एक क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये 5/1 यानी अंश बट्टा हर आ गया, जो मेरा किसके बराबर हो गया? परिमेय संख्या। अब आओ आते आगे चलते, क्या 0 क्या होगा? नहीं होगा। अब उसी चीज को आगे समझना है। देखो हमने क्या बोला कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो देखो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 0/1 लिख सकते हैं। तो जब ये 0/1 हो गया तो इसका अंश का मान कितना हो जाएगा और हर का मान कितना हो जाएगा? और 0/1 में 1 से किसी भी चीज में भाग दीजिए तो उतना ही मर्तबे कटता है, यानी 0 में भी 1 से भाग देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा? 0 मर्तबे ही कटेगा। इसका मतलब है कि 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में समझ रहे हैं आप? पूछता है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक दूसरा कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। और क्या है? पूर्णांक भी है, और क्या है? परिमेय भी है। कोई दिक्कत? अब आगे आता है कि परिमेय संख्या को हमने आपको बताया कि इसको इंग्लिश में कौन सा नंबर कहते हैं? रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर है तो आप इसको जब ये सूचित करने के लिए आइएगा, क्योंकि पहले से ही आपको आदत है कि भाई जो नाम रहता है पहला लेटर से उस अंक को क्या कर दिया जाता है, उस संख्या को सूचित कर दिया जाता है, जबकि परिमेय संख्या के साथ ऐसा नहीं होता है। यह लिखाता है रेशनल नंबर, लेकिन इसको सूचित किया जाता है कैपिटल क्यू से। किसे सूचित किया जाता है? यानी परिमेय संख्या के परिवार को किसे सूचित किया जाता है? कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। अब इससे आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, 10वां में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछा है कि बताइए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है कि अशांत? तो आप इसका जवाब देंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत एवं अशांत दोनों होता है। क्या होता है? शांत एवं अशांत दोनों होता है। ठीक है, इसके लिए 10th में एक फेमस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पूछेगा कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा वो? परिमेय संख्या। जबकि 22/7 किसका मान है? पाई का। तो ये पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश बट्टा किसके रूप में है? हर के रूप में है। जबकि पाई एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जब इसका दशमलव प्रसार निकाला जाता है पाई के मान का, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 ऐसा होते होते दशमलव में बहुत सारा अंक दशमलव के बाद क्या होता है? आता है। इसीलिए पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि इसका जो मान है 22/7 वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या? पीछे परिमेय संख्या पढ़ लिए। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कौन सा नंबर बोला जाता है? इरेशनल नंबर्स। कौन सी संख्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। अब इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, जिनका पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, ऐसी संख्या को ही कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, यानी ये परिमेय का जस्ट क्या है? उल्टा है। तो वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो वैसी संख्या को कौन सी संख्या हम लोग कहते हैं? अपरिमेय। दूसरा इसके बारे में कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, और ये अधिकांश जगह पर आपको रूट के अंदर ही मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? रूट के अंदर ही मिलेगा। और रूट वाला जो भी संख्या होता है उसको पहले चेक कर लीजिए कि क्या इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है। अगर पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो मेरा कौन सी संख्या बन जाता है? परिमेय। लेकिन पूरा वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो वो मेरा कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। कौन सी संख्या होता है जी? अपरिमेय संख्या होता है। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब जैसे इसका एग्जांपल दे रहा है √2, √3, √5। अब √2 का वर्गमूल निकालेंगे, पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मान होता है 1.414 और निकलते चला जाएगा। तो दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा वर्गमूल। जैसे पूरा वर्गमूल, मेरा कहने का मतलब √4 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। √16 का क्या होता है? 4। ये पूरा निकलेगा। लेकिन हम क्या √15 बताइए, तो होगा? पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं। आपको पहले ही बता दिया है कि इसका पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, यानी रूटे के अंदर रहेगा या कुछ मान दशमलव में जाएगा। तो जब पूरा वर्गमूल, जिस भी रूट वाला संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब वो मेरा कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब कभी ये तो साधारण में दिया था, आपको ऐसे दे देगा √2/√7। क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या रूट के अंदर नहीं रहता है जी, इतना ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर कौन संख्या रहता है? अपरिमेय संख्या रहता है। √2/√7 इसको होल रूप में आप लिख सकते हैं √2 क्या चीज? 7। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, एक नंबर एकदम ठीक से यहां से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो उस समय ये लॉजिक अगर आपको ध्यान रहेगा तो अपनी एक नंबर आना ही एग्जाम में आता है, पूछवा करता है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाला चीज को छांट के देख लीजिएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो मेरा नहीं होगा। बट्टा में दिया रहेगा तो सीधा समझ वो मेरा कौन सी संख्या है? अपरिमेय।
खाली उसका क्या चिन्ह नहीं निकलना चाहिए, वर्गमूल। अगर कहीं आपको फंसाने के लिए वो दे देता है, लिख देगा ऐसे √25/√16, आप इसको क्या कहिएगा, परिमेय क्या परिमेय? ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको जैसे ही सीट सेट करिएगा तो √25/√16, √25 का मान 5 और √16 का मान कितना आ जाएगा, ये 5/4 अंश बटा हर के रूप में पूरा अच्छा से व्यक्त हो गया। जैसे ही अच्छा से व्यक्त हो गया तो मेरा कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि भाई जिस तरह से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है, तो क्या इसका भी होता है? तो इसका होता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। अब शांत अशांत प्रसार क्या होता है, इसको आगे वाला क्लास में देखेंगे। अभी पहले यहां जान लीजिए, इतने जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, हमेशा अशांत। अशांत कहने का मतलब छोटा सा यहाँ पे समझ जाइए कि जब आप उसके अंश में हर से भाग दीजिएगा तो वो पूरा पूरा कभी भी नहीं कटेगा, वो दशमलव के बाद रेकरिंग उकरिंग में चला जाएगा, भाग लगते रहेगा, भाग लगते रहेगा, पूरे जीवन क्या लगेगा, भाग लगता ही रह जाता है। इसीलिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत। जबकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। ठीक है, लेकिन इसका फिक्स है कि अपरिमेय अपरिमेय है तो ये क्या होता है, अ से अपरिमेय और अ से अशांत। कोई दिक्कत यहां तक समझ गए? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो वही जो पीछे हमने आपको बताए थे कि 22/7 जो इसका मान होता है पाई का, वो कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या। जबकि पाई एक कैसा संख्या है, बड़ी पूछता है एग्जाम में, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। रिक्त स्थान वाला में पूछेगा कि 22/... है तो 22/7 क्या है, तो डॉट डॉट में क्या भराएगा, परिमेय। पहले पूछता था, अब डायरेक्ट ऑप्शन करके आपको देगा। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जब ये समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे चलते हैं, जिसका कुछ टॉपिक दिया हुआ है उसको समझते हैं हम लोग। अब देखो √121 ये कौन सी संख्या हो गया, लेकिन यहीं पर आता √120, इसका वर्गमूल निकलेगा, √120 कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, अपरिमेय संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। ये देखिए √12/√3, अब ये क्या होगा, अब आप सीधा चेक करते कि √12 नहीं निकला, √3 नहीं निकला, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। सीधा गलत, √3 से इसको काटिएगा, ये √4 मरतबे कट जाएगा, और √4 का वैल्यू कितना आता है, समझ में आई बात। यानी रूट वाला से रूट वाला के अंदर में आप काट सकते हैं, रूट वाला को रूट के अंदर आप जोड़ सकते हैं, रूट को रूट में घटा सकते हैं, सेम। तो √12/√3 ध्यान दे लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब जाके उसका परिमेय और अपरिमेय को क्या करिएगा, डिसाइड करिएगा। ठीक है, यहाँ √12/√3 था, अभी हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो मेरा कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय। आप भी वही लॉजिक लगा रहे थे, यहाँ पे √12 वर्गमूल नहीं निकला, √3 वर्गमूल नहीं निकला, √12/√3 कौन संख्या हो गया, अपरिमेय। गए, खत्म, आपका नंबर गया, कट गया। अब इसको सॉल्व करके देख लेना है, सीधे वो दिया हुआ है तो उसमें देखो कि कुछ होने वाला तो नहीं है। जब होने वाला रहेगा तो उस चीज को होने देंगे, उसको करेंगे। अब √12/√3 था, यहाँ पे हम इसको काट सकते थे, √12 गुने √12 में √3 से भाग देंगे, मेरा कितना मान आ जाएगा, √4 मरतबे कट जाएगा, और √4 का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, जो कि कौन सी संख्या हो जाएगा, 2/1 लिखकर इसको हम लोग कौन सी संख्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। इस फॉर्मेट में जब भी कोई संख्या रहेगा, 2 - √3, 2 + √3, √3 + 2, 2 √3, ऐसा फॉर्मेट दिया रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, रूट पीछे रहे चाहे आगे रहे, इसी चीज को √3 + √2 भी लिख सकता है। तो ये कंडीशन में जो भी फॉर्मेट में रहेगा संख्या, तो आप सीधा उसको आंख मान के करिएगा कि ये मेरा कौन सी संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय। जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। गुना क्या होता है, अपरिमेय संख्या। दो परिमेय अपरिमेय का। अब आगे √5, √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। बट्टा में रहे तो थोड़ा कुछ होने वाला होगा तो उसको करिएगा, तब जाके आप परिमेय और अपरिमेय को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ से 2 नंबर फिक्स है, 1 से 2 नंबर फिक्स है, ऐसे करता है, पहचानो बताओ, इस तरह का।
तो परिमेय कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय कैसे पहचानेंगे, समझ में आ गया। हाँ, प्लस माइनस वाला कुछ भी दिया रहेगा सीधा उसको क्या मानना है, अपरिमेय। लेकिन तनी ध्यान देकर, ध्यान क्या देना, अब जैसे मान लो तुमको दे दिया 5 प्लस रूट 16, तुम क्या किया, अच्छा प्लस है, सर जी बोले हुए हैं प्लस है, कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। गलत। कैसे गलत हो गया आप तुम बताओ, क्योंकि 5 प्लस रूट 16 का मान कितना आ जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4, आई निकल के कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी क्या हो गया। इसीलिए जागते रहिए, समझ आ रही बात, जागते रहिए, दिमाग को खोल कर रखिए और प्रयोग करिए कि भाई कब परिमेय होगा कब अपरिमेय होगा, समझ में आई बात। जहां भी रूट वाला देखिए तो उसको चेक कर लीजिए कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है क्या, कट सकता है क्या नीचे ऊपर, अच्छा से जोड़ घटाव करने के बाद क्या रूट में निकल के जुड़ के पूर्णांक में चला जाएगा, तब जाकर उसको डिसाइड करिए कि परिमेय है कि नहीं, अपरिमेय है कि नहीं, समझ में आई बात। तो ये परिमेय अपरिमेय का समझ में आया बात, ये बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक था यहाँ से आपको, इस पे आपको आगे 3 नंबर का भी क्वेश्चन निर्माण होता है कि सिद्ध करिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उस समय हम आपको लॉजिक लगाएंगे कि 2 परिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है, अतः हमारा मानना कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है गलत होगा, अतः 2 प्लस रूट 3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय। यही लॉजिक यूज करेंगे हम आगे सिद्ध करने वाला में कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर और योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना भी क्या निकालता है, अपरिमेय निकालता है। इसी लॉजिक को करके जो सिद्ध करने वाला 5 टाइप बनता है उसमें से एक एक टाइप को हम लोग क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। उधर भी 3 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आपका ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ गया तो कब परिमेय कब अपरिमेय पहचाने के समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात, यही उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता रहे। अब देखो 0/1, 0 में 1 से भाग देंगे 0 प्राप्त होगा, इसीलिए मेरा ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय। लेकिन जब किसी भी अंक के बट्टा में 0 आ जाए तो ये बवंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बवंडर। और ये हमेशा क्या दर्शाता है, अपरिभाषित दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अपरिभाषित, यानी ये मेरा हमेशा क्या रहता है, इंफिनिटी प्राप्त होता है। लेकिन 0 के बट्टा में कोई भी अंक आ जाए प्लस माइनस, वो हमेशा 0 मर्तबे ही क्या होता है, कटता है। लेकिन जब किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आए तो ये मेरा बवंडर खड़ा कर देता है, मतलब ये इनफाइनाइट को देता है, अपरिभाषित कर देता है, उससे कोई भागुग नहीं लगता है, ठीक है। यहां तक समझ गए, चलो आगे चलते अब हम लोग। अब आपका चैप्टर का मेन चीज शुरू हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और इसके आगे इंग्लिश में क्या लगा हुआ है, द रियल नंबर्स। द उसी संख्या के चीज के आगे लगाया जाता है जिसको क्या बनाया जाए, खास, स्पेशल, जैसे अपना इंस्टीट्यूट का नाम है, समझ में आ गई बात। तो द उसी चीज के आगे लगता है जो क्या बनता है, खास, इसीलिए इसका नाम रखा गया हुआ है क्या चीज, द मैस्ट्रो, ठीक है, एकेडमी, ठीक है। ये द मैस्ट्रो का मतलब होता है उस्ताद, मास्टर, निपुण किसी भी चीज के लिए, और वो उस्तादों में कैसा है, खास है, इसीलिए द लगा हुआ है। तो अब हम लोग अगले रोज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या जिसको क्या कहते हैं, द रियल नंबर। अब रियल नंबर पूरे संख्या को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे जो अगले क्लास में होगा।